अस हिसी सा करई नर जड़ विवेक अभिमान पर हई कलप भरी नरक मऊ जीव की ईस समान। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? परिचल कृत बारुनि जाना कबहु न संत करैत ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे इस अनीसई अंतरु तैसे। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरत भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहई महेशु आशुतोष पुनि किए कलेसु। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार के कल्याण हैं। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भवयु मेटि संकई त्रिपुरारी। जग पीबर अनेक जग माही एही कै शिव तजी दूसर नाही। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। दायक प्रंतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लयुन कोटि जोग जप साधे। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। कही नारद सुमरि हरि गिरजई दीन है आशीष। होई है यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। अस ब्रह्मा वन मुनि कयऊ अगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। पीतई एकांत पाई कह मैना नातन में समुझे मुनि बैना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरऊ बरऊ कुलू होई अनुपा करई विवाह सुता अनुरूपा।
नेते कन्या बरऊ रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राण के समान प्यारी है। उन्हें मिलई बरु गिरजई जोगू, गिरी जड़ सहज कही सब लोगू। सोई विचारी पति करऊ विभाऊ, जेही ने बहोरी हुई उर्दाहू। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। बरऊ पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सोचू परिहरहु सब सुमिरऊ श्री भगवान, पार्वती नियमो जेहि सोई करई कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। तो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखवानु देहू। करे सो तपूजे मिले महेशु, आन उपाय न मिटई कलेसु। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो सीता राम की। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। भारत वचन संगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम्हें तजऊ असंका, सबई भांति संकरु अकलंका। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और संकारण हैं और शिवजी समस्त गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निसंकलंक हैं। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमई बिलो की नैन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो सीता राम की। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। कई बार लेती उरलाई, गद गद कंठ ने कछऊ कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुग्ध बोली मृदु बानी। राम सीता राम जय जय राम की।
राम बोलो राजा राजा राम की। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनई माँ तुम्हें दीख यस सपन सुनाओ तो ही, सुंदर गौर सुब्री प्रवर अस उपदेशौ मोही। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहाँ सो सत्य बिचारी। मातु पिताई पुनीय मत भावा, तपौ सुख प्रद दुख दोष नसावा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिए जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाओ गिरई हंकारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपन सुनाया। तू पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। राम सिया राम जय जय राम की। सीता राम बोलो राजा राजा राम की। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गईं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। राम मुनि आई तब सबई कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रोबदई पाई। सियापत राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार ने तनु तप जोगु, पति पद सुमृत जेउ सब भोगु। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके
उन्होंने सब भोगों को तज दिया। तब चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपई मनु लागा। संबत सहज मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुंद बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछौ दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछौ दिन उपवासा। बेल पाति मही परई सुखाई, तीनी सहस संबद सोई खाई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयउ अपर्णा। देखी उमाई तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरे भे गगन गंभीरा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी